कुरान मजीद ने ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारका के आदाब बयान किए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुना करते थे, तो जब कोई बात समझ में ना आती तो अर्ज करते राई ना या रसूल अल्लाह, हुजूर रियायत कर दें, ज़रा दोबारा बता दें। यहूदियों की ज़ुबान में इस लफ्ज़ को ज़रा खींच के पढ़ा जाता था तो इसका माज़ अल्लाह माना बनता था ए हमारे चरवाहे। अगरचे सहाबा की नीयत नहीं थी, लेकिन यहूदी इस लफ्ज़ के पीछे छुप के ना हुजूर की बेअदबी करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ना ये लफ्ज़ कहने से ही सहाबा को मना कर दिया। तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो तुमने राइना कहना ही नहीं, ये लफ्ज़ ही छोड़ दो। यानी को बंदा उठ के कह सकता था कि मेरा मतलब तो ये है, तो कहा तुम मतलब रहने दो, तुम ये लफ्ज़ ही छोड़ो, तुम कहा करो वक़ूलु ज़ुरना। समझ ना आए तो को या रसूल अल्लाह एक नजर करम फरमा दीजिए, तुम ना ये जुमला कहना शुरू कर दो। हमारे ज़माने में ये होता है कि लोगों का निसाब से भी रिश्ता होता है, किताब से भी रिश्ता होता है, पर उस्ताद से नहीं होता। तो जो है मेरी बात पर, कभी आप MSc पढ़ने वाले बच्चे से पूछें, ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, MSc वाले से पूछें तालीम कितनी है तो कहेगा MSc है। उससे पूछें कि आप का दर्जा क्या है तो कहेगा कि फर्स्ट डिवीज़न मेरा दर्जा है या A+ मेरे मार्क्स हैं, वो सारी बातें बताएगा। लेकिन कभी कोई शख्स उससे ये नहीं पूछेगा तेरे उस्ताद कौन से हैं। MSc वाले स्टूडेंट से कभी किसी ने पूछा तेरा टीचर कौन है, बोल के बताइए। पढ़ता नहीं टीचर के पास, वो पूछते क्यों नहीं? इंजीनियर आपके सामने इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आया है, उसने डिग्री रखी है और अब तो 6-6 लाख रुपया नक्शा बनाने का लेता है इंजीनियर, सिर्फ नक्शे का। और बिल्डिंग ज्यादा मजबूत हो तो मैंने सुना है करोड़ रुपया सिर्फ नक्शा बनाने वाला लेता है, डिजाइन करके देने का। इतना महंगा भाई तेरा रेट है, डिग्री भी तेरी ठीक है, तजर्बा भी तेरा अच्छा है, कभी किसी ने पूछा तेरा उस्ताद कौन है? बोले प्रोफेसर साहब से किसी ने पूछा हो। लेकिन कोई आलिम किसी मस्जिद में जब भी खुतबा जुमा देता है वो भले बता दे कि मैंने तंजीमुल मदारस के सारे इम्तिहानात दिए हैं, दौरा हदीस किया है, फिर भी लोग उससे पूछते हैं आपका उस्ताद कौन है। ये समझो ना इस बात को, ये दीन रूहानियत एक ऐसी चीज है कि सिर्फ निसाब और किताब से काम नहीं चलेगा, आपको उस्ताद का नाम भी बताना पड़ेगा, आपको अपने उस्ताद और शेख का नाम भी, ये जरूरी बात है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसलिए कि ये जो दीन है ना, दीन ये आता ही निस्बत की बरकत से है। जो आदमी हदीस रिवायत करता है ना, आज भी उसको अपनी सनद बतानी पड़ती है। अस्माउर रिजाल का एक पूरा मुरत्तब इल्म है हमारे इल्म हदीस के अंदर, कि आपको बताएंगे आपने हदीस कहां से ली और फिर जिससे ली उसका तारुफ भी कराएंगे, फिर ये साबित करेंगे आप कि आपकी उससे मुलाकात भी हुई कि नहीं हुई, और फिर उसके आदिल और सिक्का होने पर दलाइल भी दिए जाएंगे। मैं तो इसका तर्जुमा ये करता हूं कि जिस उस्ताद से आपने हदीस ली आपको उसकी शान भी बतानी है, उसकी आपको अजमत भी बयान करनी है। तो मजलिस का माना सिर्फ ये नहीं है कि आप उस्ताद के सामने बैठे हैं तो आप कहें मैंने सबक पढ़ना है, तालीम मेरी मुकम्मल हो गई, अब मेरा उस्ताद से रिश्ता खत्म हो गया। कुरान मजीद ने नबी करीम के आदाब बयान किए। फरमाया ये नहीं होगा कि तुम मेरे महबूब से कुरान और सुन्नत सीखो और चले जाओ, तुमने रसूल करीम की जात से रिश्ता बना के रखना है। और चूंकि दीन मुस्तफ़ा से लेना है, दीन नबी करीम से लेना है, लिहाजा उस मजलिस में जब बैठना है तो उसके आदाब का भी ख्याल करना है, तुमने लफ्जों के चुनाव का भी ख्याल करना है, हुरूफ की तरतीब का भी ख्याल करना है। तुम्हारा अपने उस्ताद से, शेख से रिश्ता जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसलिए कहीं भी नबी करीम ने सहाबा से नहीं कहा था कि मुझे कहा करो फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, कहा था कहीं हुजूर ने? बोलिए तो सहाबा ने यह जुमला कहां से लिया, ये फिक्रा उन्होंने कहां से लिया? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे दी, मेरा इनाम काफी हो गया यहां पहुंचने का। अब बुजुर्ग बेशक चीजें अपने पास रखें और मेरी बात सुने। अजीज दोस्तों, कहां से लिया सहाबा ने ये लफ्ज, कहां से लिया?
वो ना हुजूर की महफिल के आदाब जान गए थे। यानी जब आप किसी को ये कहते हैं ना कि मेरा बाप भी कुर्बान हो और मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा दिल भी कुर्बान हो और मेरी रूह भी आप पे, तो जब इतनी चीज़ें आप कुर्बान करते हैं तो फिर बताइए जब आप उससे कोई फैज़ लेते हैं तो उस फैज़ का कमाल क्या होता है, फिर उनके जुमलों का असर क्या होता है। जब आपका ज़ात से रिश्ता मजबूत होता है तो फिर बात पर अमल करना भी आसान होता है।